बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी शॉप पे 70% ऑफ या फिर 80% ऑफ के दौरान कमाते भी हैं या सिर्फ अपना नुकसान करते हैं। हकीकत जानकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। एक कंपनी या ब्रांड जब अपनी प्रोडक्ट पे सेल या डिस्काउंट लगाती है तो इस दौरान ये लोग कैसे कमाते हैं। हम लोग सेल के दौरान लूट मार मचा लेते हैं क्योंकि 10,000 की प्रोडक्ट 3,000 में मिल रही होती है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीद लिए जाएं, कहीं प्रोडक्ट्स ख़त्म ना हो जाएं। हम लोग ये समझते हैं कि शायद सेल के दौरान हमने ब्रांड्स को लूट लिया है, जबकि हम इस बात से बिल्कुल बाखबर होते हैं कि असल में हम किसी ब्रांड को नहीं लूट रहे, बल्कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। लेकिन वो कैसे, आइए आपको बताते हैं। जितने भी बड़े ब्रांड्स होते हैं वो अपनी किसी एक प्रोडक्ट पे अपना मुनाफा काउंट नहीं करते, बल्कि अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि एक गारमेंट्स की फैक्ट्री है और कंपनी ने 1 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है और इस 1 करोड़ रुपए से 5,000 कपड़ों के जोड़े तैयार करवाए, जिसका मतलब यह हुआ कि एक जोड़े पे लागत आई 2,000 रुपए। क्योंकि कंपनी ने बल्क में जोड़े तैयार करवाए हैं, इसलिए कंपनी को हर मरहले पे बल्क डिस्काउंट मिलता है। अब कंपनी इन तैयार शुदा जोड़ों को न्यू अराइवल में 10,000 रुपये का टैग लगाकर दुकान पे लटका देती है। जो एलीट क्लास है यानी अपर क्लास, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं पर उनकी तादाद बहुत कम होती है, वो लोग न्यू अराइवल से 10,000 का भी खरीद लेते हैं। लेकिन जैसा पहले मैंने आपको बताया कि ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम होती है। फ़र्ज कर लेते हैं कि 5,000 जोड़ों में से पहले 2 महीनों में सिर्फ 200 जोड़े 10,000 की कीमत में बिक गए, जिनकी कुल रकम बनती है 20 लाख रुपए। कंपनी ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 1 करोड़, जिसमें से 20 लाख 2 महीने में बाहर आ गए और 4,800 कपड़ों के जोड़े अभी तक स्टॉक में मौजूद हैं। अब इस मरहले में असल गेम शुरू होता है। कंपनी को मालूम है कि अब वो सेल लगा दे तो बकाया 4,800 जोड़े सिर्फ 15 दिनों में निकल जाने हैं। अब कंपनी किसी भी बड़े छोटे दिन का वेट करती है, यानी कोई नेशनल इवेंट हो या फिर कोई ऐसा इवेंट हो जिसको बुनियाद बनाकर कंपनी सेल लगा सके। हर महीने में कोई ना कोई इवेंट तो लाजमी होता है, कभी मदर डे, कभी फादर्स डे, कभी कुछ कभी कुछ। अब जैसे ही कंपनी किसी बड़े छोटे दिन पे 70% ऑफ की सेल लगाती है, पूरी आवाम लट्टू होकर सेल पे टूट पड़ती है। 70% ऑफ यानी कि 10,000 का जोड़ा सिर्फ 3,000 में मिलेगा। हर शख्स के जहन में सिर्फ एक ही बात होती है कि सेल ख़त्म होने वाली है और हमारी पसंद का डिज़ाइन कहीं बिक ना जाए। ये सोचकर हर शख्स अपनी ज़रूरियात से भी ज़्यादा जोड़े खरीद लेता है और इस तरह कंपनी के बकाया 4,800 जोड़े भी 15 दिन के अंदर अंदर सेल हो जाते हैं। अब आते हैं इसकी कैलकुलेशन की जानिब। 4,800 जोड़े बिके 3,000 के रेट पे, जिसका टोटल अमाउंट बना 1 करोड़ 44 लाख रुपए और पिछले 200 जोड़े जो बिके थे उसका अमाउंट बना था 20 लाख रुपए। ये टोटल हो गए 1 करोड़ 64 लाख रुपए। कंपनी ने इन्वेस्ट किया था 1 करोड़ और 3 महीनों में ही 64 लाख का फायदा हो गया। लेकिन अभी बहुत ही मजे की बात तो आपको पता ही नहीं है। कंपनी के स्टाफ की तनख्वाहें, शॉप्स के किराए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इन सब की टेंशन किसी भी बड़ी कंपनी को नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि जो कंपनी 1 करोड़ इन्वेस्ट कर सकती है उसके पास पीछे बैकअप में कम से कम 10 करोड़ रुपए होते हैं। क्योंकि ऐसी कंपनीज के पीछे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस टाइकून्स का हाथ होता है। उनके लिए इतनी बड़ी रकम की ज्यादा अहमियत नहीं होती। अब कंपनी के स्टाफ, दुकान का किराया, बिजली वगैरह का खर्चा ऐसे निकलते हैं कि जो रकम पीछे बैकअप में पड़ी होती है वो किसी बैंक में उन्होंने फिक्स करवाई होती है। फिक्स करवाने का मतलब है कि बैंक उस पे कंपनी को माहाना प्रॉफिट देता है, जिसमें से बाआसानी महीने का 1% प्रॉफिट इनको मिलता है और इसी 1% प्रॉफिट यानी इंटरेस्ट से मुलाजमीन की तनख्वाहें और बकाया खर्चे निकलते हैं। 10 करोड़ का 1% बनता है 10 लाख रुपए। इन्हीं 10 लाख रुपयों से स्टाफ की सैलरीज और दीगर खर्चे निकलते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि लोग क्यों ब्रांडेड चीज़ें खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। देखें, जो भी ब्रांड या कंपनी होती है उसके पीछे कई दिमाग चल रहे होते हैं।
ایک چھوٹی سی شاپ والا جو اکیلا بیٹھ کے دکان چلا رہا ہوتا ہے، کمپنی یا برانڈ کی سچویشن اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ ایسی کمپنیز میں پوری مارکیٹنگ کی ٹیمز ایلوکیٹ کی ہوئی ہوتی ہیں، جن کا صرف کام ہی یہ ہوتا ہے کہ کیسے لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ ان کی پروڈکٹس خریدیں۔ ایسی مارکیٹنگ ٹیمز ہر طریقے سے اپنے پروڈکٹس کو مارکیٹ میں پش کرتی رہتی ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ کسی ٹاپ ماڈل سے اپنی پروڈکٹس کے ساتھ فوٹو شوٹ کرواتے ہیں، تاکہ ان ماڈلز یا سیلیبریٹیز کے چاہنے والے جب اپنے پسندیدہ ستارے کو ایسے پروڈکٹس استعمال کرتے دیکھیں تو ان کا بھی ایسا کرنے کو دل کرے۔ اس طرح کے کئی اور طریقے کمپنی کی پروڈکٹس کی پروموشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس کے جال میں پھنس کر ایک عام آدمی کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی برانڈڈ چیزیں پرچیز کرے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں